हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग एक बहुत ही बढ़िया ऑनलाइन कोड एडिटर ऑनलाइन प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर सकते हो। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ REPL.it के बारे में। अगर आप लोग किसी ऑनलाइन कोड एडिटर की सर्च में हैं, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कोड एडिटर विच यू कैन यूज टू प्रोग्राम ऑनलाइन। अब ये बेस्ट क्यों है, तो चलिए इसके फीचर्स हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बाकी कोड एडिटर में और इसमें क्या फ़र्क है। गाइज, आप जितने भी ऑनलाइन कोड एडिटर यूज़ करोगे वो जनरली उतने यूज़र फ्रेंडली नहीं होते हैं और बहुत ही बेसिक तरह से हम उस बेसिक प्रोग्राम उसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं। बट ये जो कोड एडिटर है, सबसे पहले ये बहुत ही प्रोफेशनल लुक एंड फील आप लोगों को देता है। और इस कोड एडिटर को यूज करने के लिए आप लोगों को आपके ईमेल के थ्रू लॉगिन करना पड़ता है। अब ये यहाँ पर मेरा ऑलरेडी यहाँ पर लॉगिन हो चुका है, बट फर्स्ट टाइम जब आप इसमें लॉगिन करोगे तो ये आप लोगों को पूछेगा कि आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करना है या फिर यू हैव टू लॉग इन विथ फेसबुक और जीमेल। तो इस तरीके की विंडो आपके सामने आती है और जैसे ही हम लोग लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर आप लोग फेसबुक या जीमेल के थ्रू यहाँ से आप लोग लॉगिन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जीमेल के थ्रू अभी लॉगिन कर लेते हैं। ओके, तो ये लॉगिन यहाँ पर हो गया है। ओके, अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे यहाँ विंडो में न्यू रेपल का एक बटन दिख रहा है, देन होम, माई रेपल, स्टॉक, नोटिफिकेशन, लैंग्वेजेस, कुछ टेम्पलेट्स है, ट्यूटोरियल्स है। यहाँ पर एक अपग्रेड का बटन है और यहाँ पर प्लस है। प्लस पर क्लिक करने के बाद भी हमारे सामने जो है वो न्यू रेपल का फॉर्म आता है। यहाँ पर भी क्लिक करने के बाद आपके सामने जो विंडो आएगी, सेम विंडो आपके सामने आएगी। अब ये रेपल क्या है, तो रेपल एक कोड एडिटर है। आपको जिस किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करना है ऑनलाइन, तो आप आपके इस कोड एडिटर को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जैसे मुझे पीएचपी के अंदर कोई वेबसाइट बनानी है, मैंने अभी आप लोगों को कहा दिस इज वन ऑफ द एडवांस कोड एडिटर। तो ये आप लोगों को देखो इतने सारे लैंग्वेजेस यहाँ पर प्रोवाइड करता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मैं जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करता हूँ वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, पीएचपी वेब सर्वर। बट यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे HTML, CSS, JS, पाइथन, नोड, सी, जावा, C++, रूबी। यू विल सी लॉट ऑफ ऑप्शंस हियर, सी शार्प, स्विफ्ट, बैश, क्वेल, क्रिस्टल। तो इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। कुछ टेम्पलेट्स भी आप लोगों को इसके अंदर मिलेंगे जिसके थ्रू आप लोग ऑलमोस्ट बेसिक टू एडवांस सभी तरह के प्रोग्राम आप लोग लिख सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले एक पीएचपी का डेमो दिखाता हूँ। जैसे मुझे पीएचपी में एक वेब पेज बनाना है। अब वेब सर्वर का बेनिफिट यहाँ पर ये मिलता है कि आप लोग PHP एज वेल एज HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आपकी कंप्लीट वेबसाइट यहाँ पर एक बना सकते हो। अगर ऑनलाइन कोड एडिटर इसके अलावा जितने भी हम लोग देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें जो PHP का ही ऑप्शन होता है जिसमें हम लोग सिर्फ PHP के बेसिक प्रोग्राम्स लिख पाते हैं। बट यहाँ पर वेब सर्वर होने की वजह से आप जितने चाहे उतने एम्बेडिंग जो है आपके वेबसाइट के अंदर सारी यूज कर सकते हो और एक बेसिक टू एडवांस वेबसाइट ही आप लोग यहाँ पर बना सकते हो। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ माई प्रोजेक्ट या फिर माई असाइनमेंट भी आप लोग कह सकते हो। अब ये PHP हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट की है और क्रिएट रेपल पे मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो एक रेपल यहाँ पर बन जाता है माई प्रोजेक्ट नाम से और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लोड होता है। लेफ्ट साइड में आप लोगों को फाइल्स वाला टैब मिलेगा, बीच में आप लोगों को सोर्स कोडिंग का ये विंडो मिलेगा और राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं कंसोल, एक ब्लैक स्क्रीन यहाँ पर विजिबल है। बाय डिफॉल्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पर पेज आया है और ये index.php यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पेज है।
अब यहाँ पर अगर मुझे कुछ कोड लिखना है, जैसे यहाँ पर हेलो वर्ड है, मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ पैराग्राफ के अंदर। मैं इसको लिखता हूँ वेलकम टू repl.it, और ये PHP के अंदर मैंने लिखा है। मान लो PHP के बाहर मुझे कोई h1 टैग लिखना है, दिस इज PHP डेमो, तो वो भी यहाँ पर आप लोगों को उसका आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा। और इस कोड को अगर आपको रन करके देखना है, यहीं पर आप लोग देख सकते हो एक रन बटन यहाँ पर आपको दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो टॉप साइड में ये पेज का आउटपुट यहाँ पर आपको ऐसे इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको इसी आउटपुट को कंप्लीट ब्राउजर विंडो में देखना है तो यहाँ पर आप लोगों को ओपन इन न्यू टैब ऑप्शन मिलेगा, जिसके थ्रू आप लोग फुल पेज के अंदर आपके सोर्स कोड का आउटपुट जो है वो देख सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स इसके अंदर है जो कि रेपल कोड एडिटर को, ऑनलाइन कोड एडिटर को बाकी कोड एडिटर से अलग करता है। ये गाइज नॉट ओनली ऑन डेस्कटॉप, आप लोग इसको मोबाइल पर भी अगर यूज करोगे फॉर ऑनलाइन कोडिंग, इट गिव्स यू वेरी बेटर फील एंड कंफर्टेबल फील फॉर राइटिंग ए कोड। ओके, तो यहाँ से आप लोग इसके अंदर ऐड फाइल कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि एक प्रोजेक्ट के अंदर आपको जितने चाहे उतने रिसोर्सेस आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे demo.php में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। फिर अगर मुझे मेरे प्रोजेक्ट के अंदर कोई स्टाइल शीट ऐड करनी है, मैं यहाँ से mystyle.css ऐड कर सकता हूँ, या फिर कुछ जावास्क्रिप्ट का मुझे कुछ कोड यहाँ पर लिखना है, वो सारे के सारे जो फाइल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। रिसोर्सेज के लिए कुछ इमेजेस वगैरह अगर सेव करना है तो उसके लिए आप फोल्डर्स यहाँ से ऐड कर सकते हो, और इन फोल्डर्स के अंदर आप लोग आपके इमेजेस यहाँ पर सेव करके रख सकते हो। ओके, तो बहुत ही बढ़िया ये फीचर है। ओके, तो ये हम लोगों ने अभी देखा रेपल फॉर PHP। नाउ अगेन क्लिक हियर। यहाँ पर अब ये जो रेपल मैंने यहाँ पर क्रिएट किया, ये आप लोगों को माई रेपल्स के अंदर मिलेगा। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो माई प्रोजेक्ट। ओके, अब जैसे किसी को सी प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करना है तो यहाँ से दोबारा से हम लोग एक रेपल क्रिएट कर लेंगे। लैंग्वेज आई विल सिलेक्ट सी, और मैं यहाँ पे दे देता हूँ program1.c एंड क्रिएट रेपल। तो अब जो आपका रेपल क्रिएट होगा इट विल बी फॉर सी प्रोग्रामिंग। बाय डिफॉल्ट इसका जो स्ट्रक्चर है आपके सामने आ जाएगा, और आप जैसे ही रन करोगे यहाँ पर आपको आउटपुट मिल जाएगा कंसोल स्क्रीन पर ही। आप सभी प्रोग्राम यहाँ पर लिख सकते हो, बेसिक टू एडवांस, नॉट ओनली सिंपल प्रोग्राम। अगर आप लोगों को कोई फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम भी लिखने हैं तो यहाँ पर आप लोग फाइल्स क्रिएट कर सकते हो और उनको हैंडल कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी बाकी ऑनलाइन कोड एडिटर है जिसमें हम लोगों को फाइल हैंडलिंग के प्रोग्राम हम लोग नहीं लिख सकते, बिकॉज देर इज नो प्रोविजन टू स्टोर ए फाइल एंड टू रीड एंड राइट दैट पर्टिकुलर फाइल। बट यहाँ पर फाइल एक्सप्लोरर एक अलग सा विंडो इसके अंदर हमको मिलता है, तो हम लोग सारे फाइल्स वहां पर रख के उसके साथ डील कर सकते हैं। ओके, आप आपके सारे प्रोग्राम और जो कुछ काम आप लोग कर रहे हो ऑनलाइन उसको बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इसके अंदर आप लोग रख सकते हो। जैसे माई रेपल्स के अंदर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा न्यू फोल्डर, और एक न्यू फोल्डर जैसे मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना देता हूँ PHP असाइनमेंट्स। तो मेरे जितने भी PHP के असाइनमेंट है उन सभी के रेपल्स मैं डायरेक्टली इसी के अंदर क्रिएट कर सकता हूँ न्यू रेपल, ताकि इन फ्यूचर अगर मुझे मेरा डेटा देखना है, जो कोड मैंने लिखा है वो अगर मुझे लैंग्वेज वाइज देखना है तो आसानी से मुझे वो यहाँ पर मिल जाएगा, अगर मैं मेरे सारे रेपल्स को इन द फॉर्म ऑफ फोल्डर्स अगर ऑर्गेनाइज करके रखता हूँ। तो ये एक फीचर इसके अंदर बहुत ही बढ़िया है। अब इसका मैं आप लोगों को सबसे बेस्ट फीचर बताता हूँ कि वो क्या है। ये जो कोड एडिटर है ये आप लोगों को गिटहब क्लासरूम के अंदर बाय डिफॉल्ट मिलेगा। जिससे क्या होता है कि अगर मान लो आप लोग ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग कर रहे हो तो
इस रेपल की मदद से आप लोग, इफ यू आर अ टीचर, तो आप बच्चों को असाइनमेंट्स दे सकते हो. यू कैन कॉन्फ़िगर योर रेपल एंड यू कैन सेंड टू योर स्टूडेंट्स. Students can directly write their code in that REPL and you can see that code at your site. उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो किसी दिन बनाऊंगा कि GitHub क्लासरूम का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे ऑनलाइन प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके से सारे कोड को हम लोग ट्रैकिंग कर सकते हैं. कंडीशन यही होती है कि जितने लोग उसको यूज कर रहे हैं सबका GitHub अकाउंट होना चाहिए, उनका एक क्लासरूम हमने बनाना चाहिए. गूगल क्लासरूम को भी आप उसके साथ इंटीग्रेट करके अच्छे से ये सारी चीजें वहां पर परफॉर्म कर सकते हैं. और ये जो कि आज आज एक डिमांड है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, मेनी थिंग्स आर शिफ्टेड ऑनलाइन. तो ऑनलाइन किस तरीके से हम लोग और अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल्स कर सके, प्रोग्राम्स कर सके, टीचिंग लर्निंग कर सके, तो ये वहां पर हम लोगों को एक बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाता है. डेफिनेटली उसके ऊपर मैं आने वाले कुछ दिनों में एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि कैसे हम लोग रेपल इस आईडी को गिटहब के अंदर यूज कर सकते हैं. बट गिटहब के अलावा इंडिपेंडेंटली आप लोग इसको यूज कर सकते हो. आपके पर्सनल ईमेल आईडी से लॉगिन करके आप लोग आपके प्रोग्राम, आपका सारा डेटा यहाँ पर अच्छे से रख सकते हो. यहाँ पर कोई एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं मिलेंगे. दिस इज a very professional tool and specifically designed for this purpose. Okay, it provides many programming languages that you can see here, many popular programming languages, and you can work with almost any programming language. You can organize your data in the form of folders, and one more thing, even you can share your REPLs to other. अगर किसी को आपको दिखाना है आपका रेपल, क्या कोड आपने लिखा है क्या नहीं, तो ये सारी फैसिलिटी भी हम लोगों को इसके अंदर मिल जाती है. यहाँ पर दैट यू विल सी हियर शेयर बटन. सो फ्रॉम हियर यू कैन शेयर योर रेपल. ओके, आप लिंक इसकी भेज सकते हो. जो भी इस लिंक के थ्रू इस रेपल को देखेगा उसको कंप्लीट आपका रेपल दिखेगा, आपका कोड दिखेगा. दैट पर्सन कैन even modify, can run your code and see the output. ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि इन फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.